नमस्कार। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को आप सबका दिली स्वागत है काव्य तरंग के ओपन माइक कार्यक्रम में। मैं हूं आपका साथी अमित तिवारी। काव्य तरंग के प्रेम विषय पर मैं एक बार आपसे पुनः मुखातिब हूं। आशा करता हूं कि आप पहले की तरह ही इस बार भी अपना प्रेम देने में कोताही बिल्कुल नहीं करेंगे। सच कहता हूं, प्रेम का सुख जाने कैसे दिलों को संतुष्ट कर देता है कि प्रेम देने वाले के आगे हम हमारे तमाम राज उजागर करने में जरा भी नहीं हिचकते। फिर चाहे वो माँ पिता हो या पति पत्नी या फिर प्रेमिका या फिर भाई बहन, बेटी या फिर कोई अजीज दोस्त। दोस्तों, कभी यूं भी होता है कि हमें जिंदगी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। तब अकेले में अपने आप से बातें करने का मजा ही कुछ और होता है। आपने भी तो कभी अकेले में अपने आप से बातें करी होंगी, है ना? सच सच बताना, की है ना? मैं तो करता हूं अब भी, और भला क्यों ना करूं। कभी आप भी कर देखिए, यकीन मानिए आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। हमें आपकी बातें सुनने का तहे दिल से इंतजार है, तो लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। पर उससे पहले आइए सुनते हैं वाणी गीत की बातें, यानी सुनते हैं उनकी प्रेम कविता। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बिल्कुल अपनी सी लगेगी। कविता का शीर्षक है तुम्हारे प्रेम में हूं जिंदगी। किनारे झील के प्रत्युष के हैं सतरंगी उजाले, तुषारावृत श्रृंग से धीमे धीमे रविकर झुका आता है रीझता, सीली लजाती धरती पर इन दिनों। पीले गुलबूटे हरी किनारी, बीच थरथराए पाटल अधर, प्रेमा सिक्त नयन जल सिहरती है हौले सरसों इन दिनों। दिवस के मुखड़े पर आरक्त कपोल खिले कचनार, पायल रुंझुन मंद बयार, सरकाती घूंघट शोक दुपहरी इन दिनों। छूकर लहर किनारा गुनगुन, हृदय मधुर मुरली सितार, गगन यवनिका सरकती धीमे, निशा आंचल जड़े सितारे उतरती इन दिनों। नेत्रों में भरकर अनिंद्य सुंदरी प्रकृति रूप, मोहित मधुकर विहग कलरव, गीत प्रेम के ही रच रहे मधुर इन दिनों। द्रुतरथ आरोहित समय भी विस्मृत अपलक, वसंत लीला स्पंदित हो, थमासा रहने को व्याकुल है थिरकता इन दिनों। प्रेम विभोर मन हृदय तन, अनहृद नाद पुलकित नयन, अतुलित वैभव भाव अनुभव, वसंत रूप लावण्य मेरे लिए ही धरता इन दिनों। और मैं सद्य स्नात सिहरती निरखती, गुनगुनी धूप सी बिखरी आंगन, पी रही प्रेम चषक में जीवन रस, आकंठ तुम्हारे प्रेम में हूँ जिंदगी इन दिनों। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रेम बना रहे, आपको कभी कष्टों का सामना न करना पड़े। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।